हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हमारा नर्सिंग वाला ज्ञान का एपिसोड 2 में मैंने नया टॉपिक चुना है, एंडोकार्डिटिस। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होता क्या एंडोकार्डिटिस? एंडोकार्डिटिस होता है, वो मेन बात करेंगे जो एग्जाम के अंदर मायने रखती है। एंडोकार्डिटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोकार्डियम। मेन रीजन क्या होता है? बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, नॉट ए कोकाई, है ना। मेन रीजन एग्जाम में डायरेक्ट सिंपल से एमसीक्यू आएगा कि बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस से क्या होता है? एंडोकार्डिटिस। और एंडोकार्डिटिस का मेन रीजन क्या है? बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। दूसरी बात करेंगे कॉज क्या है। पुअर पर्सनल हाइजीन, रोड डेली नहाते नहीं है, मतलब गंदे बड़े तरीके से रहते हैं, हाइजीन नहीं है, पॉवर्टी गरीबी है, माल न्यूट्रिशन है, ओवर क्राउडेड एरिया है ना। आईवी यूजर्स जो ड्रग्स लेते हैं। उसके बाद बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस फेरेंजाइटिस है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे साहब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये होंगे कि सबसे पहले फीवर आता है, उसके बाद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में डेवलप होती है, जैसे डिसिप्निया है, क्रेकल्स है, लंग साउंड्स है। उसके बाद बात करें टेकिपनिया है, कफिंग है। उसके बाद बात करेंगे साहब डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या हो सकते हैं इसके अंदर। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या होता है? प्रीवियस हिस्ट्री है क्या आपको सोर थ्रोट की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनक्लेक्स मोसबी लिपिन कोड सबके अंदर हर एग्जाम में पूछा जाता है कि वह सोर थ्रोट की प्रीवियस हिस्ट्री है तो एंडोकार्डिटिस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि साहब फिजिकल एग्जामिनेशन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनेगा आपके पास कि फिजिकल एग्जामिनेशन में ओस्वाल्ड नोट हाथों पे, फिंगर टिप के ऊपर मटक के दाने की जैसी मिल सकती है। उसके बाद बात करें कंफर्म टेस्ट क्या है। कंफर्म टेस्ट की बात करें तो वो है इको, है ना, इको। उसके बाद बात करेंगे क्या है, उसके बाद एक्सरे करवा सकते हैं। उसके बाद बात क्या कर सकते हैं? सीबीसी करवा सकते हैं, उसमें ल्यूकोसाइट बढ़े हुए मिलेंगे, है ना। उसके बाद एंटी एसएसओ टाइटर करवा सकते हैं, जो बेस्ट है, बेस्ट कंफर्मेटरी मेजर है एंटी एसएसओ टाइटर। उसके बाद बात करेंगे सर इसका मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट ये है इसका कि फॉलोअर पोजीशन देनी है, एंटीबायोटिक देनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? ऑक्सीजन देनी है। उसके बाद क्या क्या बताया? फॉलोअर पोजीशन, एंटीबायोटिक देनी है, एंटीबायोटिक देनी है, ऑक्सीजन देनी है। उसके बाद क्या होता है कि वल्वुलर जो डिजीज होती है ना, उनसे मेन रीजन वल्वुलर डिजीज जैसे मान के चलो वल्वुलर डिजीज होगी किसी के, तो उसको फिर रिस्क रहती है एंडोकार्डिटिस की। अगर रिकरेंट वल्वुलर डिजीज होगी, रिकरेंट वल्वुलर डिजीज हो रही तो उससे एंडोकार्डिटिस होगा, बार बार एंडोकार्डिटिस होगा तो वल्वुलर पूरे डैमेज हो जाएंगे, उसकी वजह से हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इसका मेन रीजन यही है कि एंडोकार्डिटिस क्या है। एंडोकार्डिटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोकार्डियम। मेन इटियोलॉजी बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। पुअर पर्सनल हाइजीन है, पॉवर्टी है, माल न्यूट्रिशन है, ओवर क्राउडेड एरिया है, आईवी यूजर्स है, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस है ना। फीवर है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ सकते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में जाए तो प्रीवियस हिस्ट्री हो सकती है सोर थ्रोट की, एक्सरे करवा सकते हैं, इको करवा सकते हैं, और एंटी एसएसओ टाइटर करवा सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप ओस्लर नोट दे सकते हैं, मैनेजमेंट में आप फॉलोअर पोजीशन देख सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, है ना। मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, वल्वुलर डिसऑर्डर से रिकरेंट एंडोकार्डिटिस होता है। इसी बात के साथ धन्यवाद।